वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या आइडियाज़ हैं, कैसे फ़ॉरेन इन्वेस्टर को पाकिस्तान में दोबारा से लाया जा सकता है। 2007 में 8 अरब डॉलर की फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी जो अब 500 मिलियन डॉलर भी नहीं रही। जहांगीर, आर यू एड्रेसिंग दिस इशू? जी बिल्कुल, विद अ क्लियर फोकस। देखें शाह साहब, हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी हिस्टोरिक ऑल टाइम लो पे चली गई है, तकरीबन 12% पे। हमने इसको 20+ पे लेके जाना है। एब्सोल्युटली। उसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी एक रोल होगा, उसमें हुकूमत का भी एक रोल होगा, और एक उसमें बाहर के जो फॉरेन हुकूमत का क्या रोल है, पहले लेट्स सॉर्ट दैट आउट। जी, हुकूमत का रोल यह है कि जहाँ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे हुकूमत ने इन्वेस्ट करना ही करना है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है एनर्जी सेक्टर में। हमें $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी एवरी ईयर फॉर 5 years अगर हमने एनर्जी सेक्टर को ठीक करना है। Why can't we do it in the public-private partnership? It will be done in there where the private sector is shy, we will do it in totally government sector. जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है और प्राइवेट सेक्टर आना चाहता है, it will be a public-private partnership. Third is one place where we will have to do public expenditure first, followed by the private sector coming in. So हम एक तरह से रास्ता हमवार करेंगे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए। इसी तरह LNG है, LNG विल बी सिर्फ पॉलिसी हम बनाएंगे, बाकी तमाम प्राइवेट सेक्टर करेगा। एक्सीलेंट। और हम तो इसमें बहुत सी चीजें करेंगे जो लोग कहते नहीं, ये व्हीलिंग चार्जेस लेके हम बिजली खोल देंगे, या आप यहाँ आपने प्लांट लगाया, आप बिजली जाके 200 किलोमीटर दूर ले लें अपनी फैक्ट्री में। और प्रोविंशियल रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है एनर्जी में। आप याद रखें कि चाहे जितनी भी क्रिटिसिज्म होती है ना फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उतनी ही क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, बिकॉज ये प्लांट लगा सकते थे, इनको इजाजत थी, इन्होंने नहीं लगाए। पंजाब हुकूमत ने पिछले बजट में 8 से 9 अरब रुपया लिखा हुआ अपने एनुअल डेवलपमेंट प्लान में फॉर एनर्जी प्रोजेक्ट, और पूरे साल के बाद लैप्स कर गया, सिफर। कैपेसिटी नहीं है, हिम्मत नहीं है, फोकस नहीं है। असल बात ये फोकस नहीं है। फोकस ये है कोई गिमिक दिखा दें, ये एक बहुत बड़ी चीज बना के दिखा दें जो 6 महीने में बन जाए। लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है। मेरा कहने का PTI has the guts to do things. That is. Are you going to be able to take unpopular decisions? We will take those decisions which are thought to be unpopular but are for the interest of the country. We will take them so fast, शाहजी आप खुद हैरान हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ आज। एक चीज़ है, वैसे आपके इकोनॉमिक ग्रोथ 6% आपने रखी है। I think it should be 8 to 10%. We want to be realistic and we would rather overachieve rather than overpromise. बट आप टारगेट करें ज़रा ज़्यादा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का जो आपने बात की है, ये 6% एवरेज है, क्योंकि आज हम बहुत लो हैं, and we should be 7% plus in year 5. That is what we are talking about. मैं आपको अर्ज करूं कि हमें इतनी बुनियादी चेंजेस क्यों ज़रूरत है। मुझे याद है कि कराची के जलसे पे मैं और खान साहब इकट्ठे बैठे हुए थे और नीचे लोगों की शक्लें देख रहे थे, जो लोग वहाँ पे एक्सपेक्ट नारे मार, उनकी शक्लों में जो उम्मीद थी ना चेंज की, इट वॉज स्केरी। Yes. हमने आपस में ये बात वेलकम यार, we need change. नहीं, मगर अर्ज करूं, इसका मतलब ये है कि ये बहुत लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत हाई है, और अगर हमने ये एक्सपेक्टेशन पूरी ना की, ये कौम हमेशा के लिए मायूस हो जाएगी। सो ये हमारे ऊपर इनकम्बेंट है कि हम रेडिकल मेजर्स लें, और जो चीजें 50 साल से नहीं हो सकी। देखें, रूल ऑफ लॉ इज नंबर 1। रूल ऑफ लॉ। Are you reaching out to them? Are you looking at the leading companies of the world and talking to them? We are not. अभी हमने अपनी विजन पॉलिसी जो है डॉक्यूमेंट बनाई है। अगर अभी हम उनसे जाके इंटरेक्शन ज़रूर करेंगे, मगर ये हमने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको हम सबसे पहले टारगेट करेंगे, और हम पाकिस्तान को इस्लामिक बैंकिंग का सेक्टर बनाएंगे। सो जहाँ जहाँ पाकिस्तान के है ना दोस्त ममालिक हैं, या जहाँ पे पाकिस्तान के लिए सिंपैथी है, वी विल फर्स्ट इंटरेक्ट विद देम। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तानीज हैं वहाँ पे। Overseas Pakistanis, Pakistan Tehreek Insaf is the #1 popular party in the expatriate community. अच्छा, what message are they sending you? They are sending a message कि खुदा के लिए इस मुल्क को आप संभाल लें, और ऐसी चीज़ें करें कि हम वहाँ से जब पैसे भेजें, उनकी इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होनी चाहिए। यहाँ से बात हुई थी अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, इस तरह की हमें आप चीज़ें दें जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकें वहाँ बैठे हुए। प्लस अगर हम पाकिस्तान में आके एक घर खरीदते हैं, दुकान बनाते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। यहाँ पे 50% ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी जब यहाँ इन्वेस्ट करते हैं ना कोई कब्जा कर जाता है। ठीक। एक और चीज़ इसमें हमने लिखा हुआ है, वी विल टेक ऑन द वेस्टेड इंटरेस्ट। बिल्कुल फुल स्पीड अहेड जाएंगे हम इनके खिलाफ। कब्जा ग्रुप्स, रियल एस्टेट माफियाज, all cartels इंक्लूडिंग शुगर एंड फर्टिलाइजर, अगर कोई कार्टेल कभी हम नहीं बनने देंगे, और इसी तरह मोनोपलीज के ऊपर। सो जब तक हम एक मुल्क में कंपैरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर में वो लोग
जो दबे हुए हैं, जो सिर्फ अपनी कम्पिटिटिव एबिलिटी की वजह से उभर सकते हैं, वो उभरें। Can we say that your policy is private sector led growth in a competitive environment? Is that, Yes. can you live with that? We can live with that. Add कर दें responsible private sector. Responsible. Irfan साहब, responsible private sector, is it responsible? नहीं, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल है रिस्पॉन्सिबल, और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ ये सारी इकोनॉमिक पॉलिसी देख के पीजीआई की। लेकिन देखें, सिर्फ जो मुझे कंसर्न है वो ये है कि प्रैक्टिकली कैसे होगा। हम बहुत अच्छे से खुद कह रहे हैं 15% आप टैक्स टू जीडीपी रेशो करें, और साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि आप जो सेक्टर्स नेट में नहीं हैं आप उनको नेट में लाएं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर नहीं है आज सेक्टर जिसमें जो उसको आप टैक्स में या नेट में ला रहे हैं। हम कहते हैं जो इनकम करे उसको टैक्स लें। आज कितने ही सेक्टर्स हैं, सर्विसेज सेक्टर्स देख लें, रेस्टोरेंट्स, बेकरीज, शादी हॉल, पार्लर्स, बुटीक्स, ये सारे ट्रैवल एजेंट्स, टैक्स रेट होने चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। ये देखें ना, ये ट्रैवल एजेंट्स, लॉयर्स, ये सारे आज नेट में नहीं है, सब इनकम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम खुद कह रहे हैं अब 13-14% पे करें, 15% अच्छी बात है। इसी तरह हेल्थ सेक्टर पे आज इंडिया हमसे 6-7 गुना ज़्यादा हमसे जो है खर्च कर रहा है। मैं जिसने शुरू में भी कहा, हमें कम से कम इन लाइन विद अपना रीजन, तो हेल्थ इज अ बिग बिजनेस जी, हमें इन लाइन विद अपना रीजन देखना चाहिए। आज 7 गुना का ज़्यादा, इनफैक्ट 8 गुना ज़्यादा आज टू बी वेरी एग्जैक्ट इंडिया हमसे खर्च कर रहा है। तो ये पॉलिसी में हम क्यों नहीं कर सकते? एजुकेशन पे हम 6 गुना जो हम कर रहे हैं उस हमारे से 6 गुना ज़्यादा इंडिया कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते? हमें करना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इनको, जो मेरी तजवीज़ होगी, आप एनर्जी सेक्टर पे फोकस करें। क्यों कि सिर्फ पंजाब में 2 से 2.5% जीडीपी हम लूज़ कर रहे हैं। तो एक बात, 250 अरब रुपए हम लूज़ कर रहे हैं पंजाब में, हम 150 अरब रुपए से 200 अरब रुपए लूज़ कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान का, जो इसमें जो एनर्जी क्राइसिस की वजह से। और साथ ही जो सबसे ज़रूरी इसमें चीज़ है वो ये है कि आप जो एनर्जी क्राइसिस में, और ख़ास तौर पे जो हमारे 5 ये एलिफेंट्स हैं, वाइट एलिफेंट्स, इनको प्राइवेटाइज करें। जिस तरह अभी बात हुई कि इसके बारे में प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि मैं कहता हूँ थ्रो वे प्राइस, आप जीरो पे देते हैं। हम 400 अरब रुपए हम लूज कर रहे हैं, हम 400 से 450 अरब रुपए हर साल अपनी जेब से दे रहे हैं। और मैं अक्सर मिसाल देता हूँ हर फोरम पे कि देखें, इस पे पाकिस्तानी कौम का 1200 अरब रुपए इन्वेस्टमेंट हुई हुई है शाह साहब। और आज आप सिर्फ एवरेज कोई 1 लाख रुपए भी कहीं इन्वेस्ट करता है तो वो 15% साल का इनकम उसमें एक्सपेक्ट करता है, मीन्स के 15,000 रुपए। तो आप 1200 अरब रुपए लगा के, आप तो 200 अरब रुपए की इनकम होनी चाहिए, आप 450 अरब रुपए जाया कर रहे, मीन्स कि आप 650 अरब रुपए दे रहे हो। मैं कहता हूँ आप जीरो पे दे दो। लेकिन उसके बारे में हमने, जिस तरह अभी शुरू में डिस्कशन हुई, कोई खास जो एनर्जी की आपने बात की, और जहांगीर आपने भी थर की बात की, लेकिन आपकी हाइडल पॉलिसी क्या है? जी, मैं चाहता हूँ उसी पे आ रहा हूँ। एक थोड़ा मुझे बात करने दें। मैं खास तौर पे मेरी जो 2 चीज़ों की, एनर्जी क्राइसिस में कहीं भी हमने डैम का कहीं जिक्र नहीं देखा। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो गया काला बाग डैम। आप उसका नाम चेंज कर दें, आप नीला बाग कर दें, आप ग्रीन बाग कर दें, कुछ कर दें, लेकिन आज हमें डैम जो है काला बाग डैम इज मस्ट। आज आप 2.5 रुपए की बिजली आप हाइडल से जो काला बाग से बना रहे हो, आज आप जो बन सकती है या 1.5 रुपए की बनती है, या 1.5 रुपए की बन सकती है। आज हम 15 रुपए की जो बिजली बना रहे हैं, हम वी आर लूजिंग 500 बिलियन रुपीज पर एनम। तो मैं, जिस तरह ये अभी शुरू में बात हुई कि अनपॉपुलर डिसीजंस इनको करने को, मैं समझता हूँ इनकी प्रायोरिटी नंबर 1 शुड बी, टॉप मोस्ट जो इनका होना चाहिए प्रायोरिटी, वो ये कि आते साथ ही काला बाग डैम को ये जो है अनाउंस करें, क्योंकि दैट इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। उसके बगैर कोई हल नहीं है। 500 अरब रुपए हम लूज कर रहे हैं, काला बाग नहीं बन रहा, 5000 मेगावाट की यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस के ऊपर इनको खास तवज्जो देनी होगी। सिर्फ एनर्जी नहीं, देखिए आज एक, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि एक वो दिन आएगा 2 साल बाद जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, एनर्जी होगी, लेने वाला कोई नहीं होगा। देखिए जब 25 रुपए आप पर यूनिट कर दोगे आज से 2-2.5-3 साल में, द वे वी आर गोइंग, कौन लेने वाला होगा? आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और विद हाइडल आपका तो कंपेटिटिव एडवांटेज बनता है। लोड शेडिंग शाह साहब आज इंडिया में भी है। मैं कहता हूँ वहां पे भी 7-7, 8-8 घंटे। लोड शेडिंग और नो लोड शेडिंग इज अ डिफरेंट डिस्कशन, बट द डिस्कशन इज कि एट व्हाट प्राइस यू आर गेटिंग द एनर्जी
जो 7-8 घंटे के बाद अगर लोड शेडिंग हुआ आपको I think 16 ये घंटे- आपने पॉइंट अपना कर लिया जहांगीर। जी मैं आपको अर्ज करूँ, हमने 26 फरवरी 2012 में अपनी तो टोटल एनर्जी विजन पेश की थी, इस वक्त वेबसाइट पे मौजूद है, मेरे पास उसके हाथ में ठीक, कॉपी है। 2-3 चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। एक हाइडल, सबसे पहला हाइडल अगर आज आप शुरू करें तो 6 से 7 साल का इसका लैग पीरियड है। काला बाग तो 5 साल में बनता है। मैं अर्ज करता हूँ आपको। आई थिंक वी डिस्कस्ड इट, यू जी, रिमेंबर। मैं आप करता हूँ। अच्छा, उसके बाद थर्कोल जो है दैट इज अनदर 5 to 7 ईयर्स जहाँ से प्रोजेक्ट आता है। हमें इमीडिएटली मीडियम टर्म में कोई चीज़ करनी है जिससे हमारी बिजली की कॉस्ट कम हो। हमने पूरी एनालिसिस करके हमने एक अपना प्लान बना लिया, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत बेहतरीन प्लान है। वो ये है 4,500 मेगावाट के हमारे इस वक्त स्टेशन हैं, पावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं जो फर्नेस ऑयल पे चल रहे हैं। ठीक। हमें फौरी तौर पे इनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, चेंज कर देंगे इनटू इंपोर्टेड कोल। कितना टाइम लगेगा? इसमें 2 से 4 साल लगता है, पहला प्लांट 2 साल के अंदर अंदर आ जाएगा। और ये इतना प्रैक्टिकल है कि इसमें कौन प्राइवेट सा प्लांट जो है जो इमीडिएटली हो सकता है? देखें, ये तो हमारे तमाम फर्नेस ऑयल के हो सकते हैं। हर फर्नेस, मैं आपको अर्ज करता हूँ, हर फर्नेस ऑयल प्लांट के ऊपर हमने रेलवे इंपोर्टेड कोल कितने की पड़ेगी? जी, हमें इस 4,500 मेगावाट करने के बाद शाह साहब 350 अरब रुपया साल का बचता है। एंड हमने ना सिर्फ अभी की कीमतें देखी है, हमने अगले 20 साल की जो प्रोजेक्शन हैं उसमें गैप ऑफ फर्नेस ऑयल एंड इंपोर्टेड कोल। ये क्या 6-7 रुपए में पड़ जाएगा? नहीं, ये आपकी देखें इस वक्त ये हमारे पास बाकायदा सारी फ्यूल मिक्सी हमने 30 ईयर जिसको कहते हैं ना लेवलाइज टैरिफ, वो एक तो सबसे पहली बात ये है कि हाइडल जो है इस वक्त 9.5 रुपए में पड़ता है, 1.5 रुपए में नहीं पड़ता। 1.5 रुपए में तरबेला की पड़ती है विच इज फुली डिप्रिसिएटेड। नंबर 1 सुनते जाइए, हमने बड़ा हिसाब लगाया हुआ था इसमें। उसके बाद अगला जो है इंपोर्टेड कोल 10 रुपए 80 पैसे पर यूनिट है। दिस इज एज ऑफ फेब्रुअरी, ठीक है जी। दिस इज नेक्स्ट चीपेस्ट। फर्नेस ऑयल ये 10 रुपए 80 पैसे। इस वक्त जो फर्नेस ऑयल है वो 19 रुपए पे है। सो हम 19 रुपए से इसको बिलो 11 रुपीज ले आएंगे। 350 अरब रुपए का इसमें फायदा है हर साल फ्यूल कॉस्ट में। इसमें 50% प्राइवेट सेक्टर का है। इसकी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, क्या होगी, उस तमाम हमने की हुई है। इस वक्त केस्ट ने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन कर दिए विद चाइनीज कंपनी, वो अपने 2 टर्बाइन को कोल पे कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एक प्रैक्टिकल मीडियम टर्म सोल्यूशन है। अच्छा, एक चीज इसके अलावा आपने जो हाइडल का कहा है कि 9.5 रुपए, जी बिल्कुल, साढ़े लेवलाइज्ड टैरिफ टुडे इज 9.5। बट इफ वेरी सिंपल बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन अगर आप करें तो काला बाग गिव्स यू 20 बिलियन यूनिट्स ऑफ पावर एवरी ईयर, एंड उसकी जो कॉस्ट है $7 to $8 बिलियन, उसकी अगर आप फाइनेंसिंग ले लें एट लाइबर और लाइबर +4 भी कर लें तो दैट्स अबाउट 30 बिलियन सेंट्स पर ईयर, तो इट कम्स टू अबाउट 1.5 सेंट्स पर यूनिट। सर ये हिसाब, ये आई थिंक आपका हिसाब गलत है। नहीं, क्योंकि मैंने हाइडल, अनफॉर्चुनेटली हाइडल पे मैंने बहुत किया है काम, एंड आई टेल यू हाइडल इज नॉट मोर देन 2 cents a unit. ऐसे करेंगे शाह साहब कि हम लेट्स डू इट, एंड if it is so, let me add something to you. ये this is not something, I'm not an expert Hydel. We got the best experts of the country. We sat down with NEPRA and the other. नहीं, it's very simple. मैं आपको अर्ज करूँ हुआ क्या है, चेंज हो गई, एक चीज चेंज हो गई है। Since those calculations are made, some very significant changes have occurred. अब जो रीसेटलमेंट कॉस्ट है ना, मैं अर्ज करता हूँ, जो रीसेटलमेंट कॉस्ट है दैट हैज बिकम बिगर देन द कैपिटल कॉस्ट। अब कालाबाग में मेरी पूरी अर्ज सुन लीजिए, कालाबाग बनना चाहिए था 30 साल पहले। 30 साल पहले वहां पे 30,000 आदमी को रीसेटल करना था। अब वहां पे 2 लाख आदमी को रीसेटल करना पड़ेगा। भाषा में पूरी यार सुन रहा था मैंने, इसमें काफी मेहनत की। बिल्कुल ठीक। भाषा में रीसेटलमेंट इज अबाउट 30 to 35,000 पीपल। रीसेटलमेंट, और इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है इंटरनेशनली, यू विल नॉट गेट एनी फाइनेंसिंग फ्रॉम एनी मल्टीलैटरल एजेंसी विदाउट रीसेटलमेंट। हमने क्या किया, कैलकुलेट किया कि जो मंगला रेजिंग की रीसेटलमेंट कॉस्ट थी, अगर वो रीसेटलमेंट कॉस्ट हम दें फॉर द पॉपुलेशन ऑफ कालाबाग, इट बिकम्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। कितने 8 बिलियन का हो जाएगा सर? आप $8 बिलियन, लेट्स एग्री, चलो $10 बिलियन कर लो। I can't throw out billions of dollars just like that, Shahji, without हिसाब। No, what I'm saying is कि it's not 10 rupees, maximum 2 cents per unit. It can't be more than that. It is. नहीं, क्योंकि देखो कालाबाग is about $8 billion, including resettlement. शाह साहब, we can't do this हिसाब किताब on television, मगर हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। Let's sit down and we'll talk about it. And we will convince you or you convince us. ठीक है। मगर हम तो कहते हैं सर, अगर होए 2 रुपए है तो बिस्मिल्लाह, मसला ही कोई नहीं है। Are you committed to that?
100% committed. I'm not saying we'll build Kalabagh. I'm committed to Heidel. Kalabagh is the मैं आप बात कर रहा नहीं, ठीक है। हूँ खुल के बात करें देखें हम लोग किसी मुश्किल इशू से शाय अवे नहीं करेंगे Kalabagh You'll convince the world. I mean, this is what we need. Kalabagh has become an emotional issue Yes. and it is now it is a political football rather than an economic plan. जब हम लोग हुकूमत में थे मुझे 1 साल मेरे जिम्मे लगा था कि मैं जाके पूरी मैंने इसीलिए आई नो दिस फिगर्स Yes. आउट आई वेंट टू सिंध आई वेंट एंड हैड मीटिंग्स ऑल ओवर टू सिंध एंड केपीके एट द एंड ऑफ द डे जब हम उनको टेक्निकली हर तरह से कन्विंस कर लेते थे तो वो कहते थे तरीन साहब ये डैम नहीं बन सकता क्योंकि सिंध में आग लग जाएगी केपीके जो है वो खड़ा हो जाएगा क्यों कि दिस इज बिकम अ सिंबल ऑफ पंजाबी डोमिनेशन नहीं, I think that's true. But I think we need to work on it. वी नीड टू वर्क ऑन इट हमने पहले भी काम किया हुआ है मगर मेरी इसमें सिर्फ एक एंगल है वो ये है कि क्योंकि 30 साल से कालाबाग नहीं बना और हमने कहा बनेगा तो सिर्फ कालाबाग बनेगा भाषा नहीं सारे बनने चाहिए भाषा भी नहीं बना तो देखें कालाबाग की ऊपर आप मेहनत करते रहे आप अपने भाइयों को कन्विंस करें कि दिस इज नॉट अगेंस्ट योर इंटरेस्ट हम बनाने की कोशिश करें एट द सेम टाइम भाषा को फुल स्पीड अहेड बनाएं Okay, Jahangir, we have to take a break on this and we'll come back.